नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रेजर ऑडिटले पर एक और नए एपिसोड का ऑडियो वर्जन। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का टारगेट है 100 लाइक्स। देखते हैं क्या हम मिलकर इससे पार कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 6, सुहाग रात या सजा। राठौड़ हवेली के सबसे आलीशान कमरे में आज एक नया बंधन जन्म ले चुका था। लेकिन इस बंधन में न प्यार था न अपनापन, सिर्फ एक साजिश थी। कमरे में महंगे इत्र की खुशबू फैली थी, मगर नायरा के लिए यह माहौल दम घोंटने जैसा था। बिस्तर पर बैठे हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लाल जोड़े में लिपटी वो घूंघट के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जैसे ये लाल रंग उसकी सबसे बड़ी हार का गवाह हो। कमरे का दरवाजा बंद था और उसके सामने खड़ा था अथर्व राठौड़। उसके चेहरे पर वही अजीब सा ठंडा सन्नाटा था जो डर से कहीं ज्यादा खतरनाक लगता था। डर रही हो? अथर्व की आवाज इतनी ठंडी थी कि नायरा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जवाब न देने पर अथर्व के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अब डरने का कोई मतलब नहीं, मिसेज अथर्व राठौड़। उसने बिना किसी जल्दबाजी के घूंघट हटा दिया। नायरा की झुकी पलकें, उसकी तेज चलती सांसें और चेहरे पर पसरा हुआ तनाव, सब कुछ उस कमरे में बिखरी चुप्पी को और गहरा बना रहा था। तुम मुझसे शादी करके भी खुद को मेरी बीवी नहीं मान रही हो ना? अथर्व ने धीमे लहजे में कहा, जैसे उसे नायरा की बेबसी का लुत्फ आ रहा हो। नायरा ने गहरी सांस ली और किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जबरदस्ती की गई बीवी हूँ। उसकी आवाज में कड़वाहट थी, दर्द था और शायद एक छोटी सी उम्मीद भी। लेकिन अथर्व के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने नायरा की ठुड्डी पकड़कर ऊपर किया। उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुम मेरी बीवी हो, यही बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। उसकी पकड़ सख्त थी, उसकी आंखें चेतावनी दे रही थीं। नायरा का दिल धड़क उठा। कमरे की खामोशी अब भारी हो गई थी। क्या ये शादी वाकई एक रिश्ता थी या सिर्फ अथर्व के खेल का एक हिस्सा? नायरा की धड़कनें बेतहाशा तेज हो रही थीं। कमरे की दीवारें जैसे उसके चारों तरफ सिकुड़ रही थीं। और उसके सामने खड़ा था अथर्व राठौड़, वो शख्स जिसने उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, उसने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा और पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन उसने जैसे ही अपना कदम पीछे किया, अथर्व ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जितना भी दूर जाने की कोशिश करोगी नायरा, उसकी आवाज गहरी थी, भारी थी, मैं उतना ही पास आऊंगा। नायरा ने सहरकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी इस खेल में उलझ चुका था। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नायरा का दर्द अब गुस्से में बदल गया था। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें हिम्मत झलक रही थी। अथर्व हल्का सा हंसा, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है नायरा। उसके शब्दों में अजीब सा अधिकार था, जैसे वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक हक जताने आया हो, और मैं इसे अपनी तरह चलाऊंगा। नायरा ने उसकी आंखों में झांका। वहां कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। क्या ये जुनून था? क्या ये सिर्फ बदला था या इसमें कुछ और भी छुपा था? उसका सिर भारी हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अब कुछ भी देखना बेकार था, क्योंकि अब उसकी दुनिया सिर्फ अथर्व की बनाई हुई थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था, सिर्फ नायरा की भारी सांसों की आवाज और अथर्व की निगाहों का दबाव चारों ओर महसूस हो रहा था। वो जैसे ही एक कदम पीछे हटी, तुम मुझसे बच नहीं सकती नायरा। अथर्व ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इतनी करीब थी कि उसकी धड़कनें तक उसे सुनाई दे रही थीं। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं नायरा। उसकी आवाज ठंडी थी, मगर उसमें एक अजीब सा जुनून था। और यह बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। नायरा ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो मुझे अपने पास क्यों रख रहे हो? अथर्व का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे ऊपर किया। क्योंकि नफरत और प्यार के बीच सिर्फ एक पतली सी दीवार होती है नायरा। उसकी गहरी निगाहें अब नायरा के दिल को पड़ने लगी थीं। और मैं उस दीवार को गिराना नहीं चाहता। नायरा के दिमाग में हलचल मच गई। ये शब्द, ये एहसास, क्या ये सच में नफरत थी या फिर कोई और गहरी साजिश? उसने झटके से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अथर्व की पकड़ और मजबूत हो गई। रात काफी हो चुकी है नायरा, अब सो जाओ। अचानक उसने उसकी कलाई छोड़ दी। नायरा हैरान थी।
क्या ये वही अथर्व था जो उसे अपनी मिल्कियत समझता था, या फिर इसमें कुछ और भी था जिसे वो अब तक समझ नहीं पाई थी? उसने धीरे से अपने हाथों को देखा, जहां अब भी अथर्व की मजबूत पकड़ का निशान था। क्या ये केवल जबरदस्ती थी या फिर कोई अनकहा एहसास? राठौड़ हवेली की रोशनी अब धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी। शादी का शोरगुल खत्म हो चुका था, मगर समर के दिमाग में अभी भी हलचल मची हुई थी। वो अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। एक ग्लास विस्की उसकी उंगलियों में झूल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसाने की योजना बना रहा हो। उसने धीरे से मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। शादी तो हो गई। उसने ग्लास टेबल पर रखा और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अब खेल शुरू करते हैं। फोन की दूसरी तरफ किसी ने हल्की हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें साजिश की बू थी। मुझे पता था समर, तुम यूं ही हार नहीं मानने वाले। समर की उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के थपथपाने लगीं। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, मगर आंखें, उनमें एक अलग ही पागलपन झलक रहा था। अब नायरा तुम्हारी नहीं, मेरी होगी अथर्व। उसने फोन काट दिया और पीछे मुड़कर आईने में देखा। आईने में उसका ही अक्स उसे देख रहा था, मगर वह जानता था ये केवल शुरुआत थी। एक ऐसी चाल की शुरुआत जो न सिर्फ नायरा की जिंदगी बदलने वाली थी, बल्कि अथर्व के अजेय होने के भ्रम को भी तोड़ने वाली थी। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे रात की सारी हलचल अब थम चुकी हो। नायरा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने सिर उठाया और खुद को समझने की कोशिश की। कल रात क्या हुआ था? उसकी नज़र जैसे ही सामने गई, वो ठहर गई। अथर्व सोफे पर सो रहा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई मासूम बच्चा सोया हो। वो पहली बार उसे इतने करीब से देख रही थी, बिना गुस्से, बिना हुकूमत, बिना डर के। उसने अनजाने में खुद से ही सवाल किया, क्या ये आदमी सच में इतना बुरा है, या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? कल रात उसने मुझे छुआ तक नहीं। अगर वह चाहता तो मुझे मजबूर कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर ये सब क्यों? नायरा के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या अथर्व सच में सिर्फ पागलपन में ये शादी कर बैठा था, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी थी जो अभी तक उसके सामने नहीं आई थी? उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठने लगी, पर तभी खुद से सवाल करने की आदत डाल रही हो। नायरा चौंक गई। अथर्व जाग चुका था। उसकी आंखें सीधा नायरा को देख रही थीं। मैं बस, सवाल मत करो नायरा, जवाब तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। उसके लहजे में वही ठंडक थी। नायरा को फिर वही डर महसूस हुआ, लेकिन इस बार डर के साथ एक और एहसास था, शायद यह आदमी पूरी तरह बुरा नहीं है। पर क्यों? इसका जवाब अभी भी अधूरा था। क्या समर सच में नायरा को अथर्व से छीनने वाला है, और अथर्व का असली मकसद क्या है? एपिसोड 7, किसका हक, किसका इम्तिहान। कमरे में हल्की हल्की धूप पसरी थी। खिड़की की झिर्रियों से छनकर आती सूरज की किरणें नायरा के चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने धीरे से आंखें खोलीं। कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला सा लगा। फिर धीरे धीरे बीती रात की सारी बातें उसके जहन में उतरने लगीं। ये शादी, ये जबरन रिश्ता, उसका दिल भारी हो गया। उसने सिर घुमाकर देखा। अथर्व सोफे पर था, वही अथर्व जिसने जबरदस्ती उसे अपनी दुल्हन बना लिया था, जिसकी वजह से उसकी दुनिया उजड़ गई थी, जिसका नाम सुनते ही उसकी रगों में गुस्सा दौड़ जाता था। लेकिन इस वक्त वो शांत सो रहा था, इतना शांत कि अगर बीती रात का सच न जानती होती तो शायद उसे एक आम इंसान समझ लेती। नायरा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। चेहरे पर शिकन भी नहीं थी, नहीं कोई कठोरता, बस गहरी नींद में था। एक अजीब सा सवाल उसके मन में आया, क्या ये आदमी सच में इतना निर्दयी है, या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? उसने झटके से अपने ख्यालों को झटका दिया। नायरा, तुम ये क्या सोच रही हो? ये वही शख्स है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तभी तुम इतनी तल्लीनता से देख रही हो, जैसे मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। नायरा चौंक गई। अथर्व की आंखें खुल चुकी थीं। वो सीधा उठकर बैठ चुका था, और उसकी नजरों में वही पुराना गुरूर था। नायरा ने फौरन अपनी नजरें फेर लीं। ऐसा कुछ नहीं है, उसने जल्दी से जवाब दिया। फिर वो उठकर जाने लगी। लेकिन तभी, रुको, अथर्व की आवाज ठंडी लेकिन सख्त थी। अगले ही पल उसने नायरा की कलाई पकड़ ली। अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए बहुओं की तरह रहना सीखो। उसका लहजा सख्त था, हुकूमत करने वाला। ये जो अकड़ दिखा रही हो, इसे कम कर दो। नायरा ने गहरी सांस ली, फिर अपनी कलाई झटकते हुए कहा, मुझे सिखाने का कोई हक नहीं तुम्हें। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और मजबूरी तीनों थे। वो खुद को संभालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई।
लेकिन जाते जाते उसके दिल में फिर वही सवाल उठने लगा, क्या ये रिश्ता सिर्फ जबरदस्ती है या इसके पीछे कोई और साजिश छुपी है। राठौड़ हवेली का विशाल हॉल रोशनी से नहाया हुआ था। सुनहरे झूमरों से गिरती रोशनी महलों जैसी इस हवेली को और भी भव्य बना रही थी। लेकिन समर के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक शातिर मुस्कान, एक खतरनाक इरादा। वो आराम से एक सोफे पर बैठा था, हाथ में एक क्रिस्टल गिलास था जिसमें संतरे का जूस हल्के हल्के हिल रहा था। अब असली खेल शुरू होगा, उसने हल्के से कहा और गिलास को होठों तक ले गया। तभी एक नौकर ने आकर बताया, समर साहब, भैया और भाभी नीचे आ रहे हैं। समर की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने गिलास टेबल पर रख दिया और आंखों में एक शरारती चमक लिए सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। तो आखिरकार पहली रात के बाद की पहली सुबह आ ही गई। जैसे ही नायरा नीचे आई, समर ने उसे जानबूझकर गौर से देखा। उसकी आंखें नायरा के चेहरे की हर शिकन को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। क्या उसके चेहरे पर डर था, गुस्सा या फिर कोई नया राज? लेकिन नायरा एकदम शांत थी, उसके चेहरे पर कोई भी भावना नहीं झलक रही थी। वो एक बर्फ की तरह ठंडी दिख रही थी, जो समर को और भी ज्यादा चिढ़ा रही थी। कैसी रही पहली रात, भाभी जी? समर ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन उसके लहजे में हल्की सी कुटिलता थी। नायरा के कदम ठिठक गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आगे बढ़ गई, जैसे सुना ही न हो। लेकिन अथर्व की नजरें गुस्से से लाल हो गईं। उसने समर को एक तीखी नजर से घूरा, लेकिन समर तो समर था। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। लगता है बहुत कुछ नया हुआ होगा, या शायद कुछ भी नहीं। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा और फिर अपने जूस का एक घूंट लिया। ट्रिन! अचानक समर के हाथ से गिलास छिटक गया। अथर्व ने उसे झटके से पकड़ लिया था। तुम्हें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, समर, अथर्व ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चेतावनी थी। अपने दायरे में रहो, समर ने हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ झटके और कंधे उचकाए। ओह, रिलैक्स भाई, बस एक मजाक था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही इरादे थे। उसकी मुस्कान के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी। और नायरा ने अथर्व और समर के बीच के इस खेल को देखा। उसका दिल कह रहा था, ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक मजाक नहीं। राठौड़ हवेली का विशाल डाइनिंग हॉल, जहां हर सुबह एक सख्त अनुशासन के साथ नाश्ता होता था। हर चीज अपनी जगह पर थी। सिल्वर कटलरी करीने से रखी गई थी। टी सेट, ताजे फलों का रस, गरम गरम पराठे। लेकिन एक चीज आज अलग थी। नायरा, वो नवेली बहू थी, लेकिन इस हवेली में वो एक अजनबी की तरह महसूस कर रही थी। इतनी देर से क्यों आई? अचानक एक सख्त आवाज गूंजी। यह आवाज सावित्री देवी यानी अथर्व की मां की थी। उनकी आंखें नायरा पर टिकी थीं, जिनमें न कोई अपनापन था और न ही कोई गर्माहट। नायरा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। नवेली बहू को सुबह जल्दी उठकर ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। सावित्री देवी की आवाज में हल्की झिड़की थी। ये कोई मायका नहीं है जहां तुम जब चाहो उठो और जब चाहो बैठो। सन्नाटा, पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नायरा ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या वो सच में इस घर की बहू बन सकती है? क्या वो इस माहौल का हिस्सा बन पाएगी, या फिर यह शादी उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द देने के लिए हुई थी? जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, माँ। अचानक एक ठंडी लेकिन मजबूत आवाज आई। अथर्व! सभी की नजरें उस पर टिक गईं। नायरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जबरदस्ती उसे बदलने की जरूरत नहीं। अथर्व की आवाज में कोई झिझक नहीं थी। नायरा को यकीन नहीं हो रहा था, यह वही अथर्व था जिसने उसे जबरदस्ती शादी में बांधा था। आज उसकी आवाज में न कोई हुक्म था, न कोई क्रूरता, बस एक साधारण सा बयान, जैसे वो नायरा को इस घर में घुटन से बचाना चाहता हो। सावित्री देवी ने थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। समर, जो ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में दिलचस्पी झलक रही थी। उसने हल्के से मुस्कुराकर सोचा, तो ये खेल सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए मुश्किल होने वाला है। राठौड़ हवेली का विशाल गार्डन, चारों तरफ खूबसूरत गुलाब खिले थे। हवा में ताजगी थी, लेकिन नायरा का दिल भारी था। वो एक बेंच पर अकेले बैठी थी। उसके दिमाग में आज सुबह हुई बातें घूम रही थीं। क्या वो सच में इस घर का हिस्सा बन पाएगी? क्या अथर्व ने सच में उसे अपनाने का फैसला किया है, या ये सिर्फ एक और खेल है? इन्हीं उलझनों में खोई नायरा ने एक आह भरी, और तभी, क्या सोच रही हो, भाभी जी? एक मजाकिया लेकिन रहस्यमय आवाज उसके कानों में पड़ी। नायरा चौंकी। उसने सिर उठाया तो देखा, समर, वही समर जिसकी आंखों में हमेशा कुछ शातिर सा चलता रहता था,
आज भी उसकी आंखों में वही खेल था, जैसे वो कोई नया दांव चलने वाला हो। वो आराम से नायरा के पास आकर खड़ा हो गया। अथर्व ने तुम्हें बहुत बदल दिया है, नायरा। उसकी आवाज में हल्की सहानुभूति थी, या शायद कोई चाल। वो जो तेज तर्रार लड़की थी, वो कहीं खो गई है। नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें घास पर टिकी रहीं। समर ने धीरे से एक गुलाब तोड़ा और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस रिश्ते से आजाद होना चाहिए? नायरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? समर हल्के से मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? नायरा ने घूरकर उसे देखा। तुम चाहती हो कि मैं भाग जाऊं? समर ने गुलाब को उंगलियों में घुमाते हुए कहा। क्या तुम नहीं चाहती? नायरा की सांसें तेज हो गईं। यह आदमी चाहता क्या था? क्या ये सिर्फ एक मजाक था, या समर सच में उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला था? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि नायरा, पीछे से एक सख्त आवाज आई। अथर्व, क्या उसने कुछ सुना? क्या समर की यह चाल नायरा के लिए एक नई मुसीबत बन सकती थी? राठौड़ हवेली, रात का गहरा सन्नाटा। चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में बिखर रही थी। कमरा हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ था, लेकिन उस कमरे का मालिक, अथर्व राठौड़, अंधेरे में बैठा था। वो अपने हाथों में एक पुरानी तस्वीर थामे हुए था, एक लड़की की तस्वीर। उसकी उंगलियां तस्वीर के किनारों पर धीरे धीरे फिर रही थीं, मानो वो उस अतीत को छूने की कोशिश कर रहा हो, जो अब सिर्फ यादों की राख बन चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से से, दर्द से, और उन सवालों से जिनका जवाब शायद खुद उसके पास भी नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन नफरत मेरी किस्मत में लिख दी गई। उसके होठों से फुसफुसाहट निकली, लेकिन उसकी आवाज में जो टूटन थी, वो शायद ही किसी ने पहले कभी सुनी थी। कौन थी वो लड़की? क्या हुआ था उसके साथ? और इसका नायरा से क्या कनेक्शन था? अथर्व ने तस्वीर को उल्टकर देखा। पीछे कुछ लिखा हुआ था। तुम्हारी हमेशा की परी। उसका जबड़ा कस गया। उसने तस्वीर को मुट्ठी में भींच लिया। हमेशा की? झूठ। गुस्से में उसने तस्वीर को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल उठाकर वापस पकड़ ली। नफरत और मोहब्बत की इस कश्मकश में वो खुद ही उलझ चुका था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। अथर्व ने सिर उठाया। कौन? कोई जवाब नहीं आया। वो उठा और दरवाजा खोला। सामने नायरा थी। क्या नायरा ने कुछ सुना था? क्या वो इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई जान पाएगी? एपिसोड 8, राज जो अंधेरे में छुपे हैं। राठौड़ हवेली का गार्डन। शाम के ढलते सूरज की हल्की नारंगी रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। नायरा पत्थर की बेंच पर बैठी थी और उसके सामने खड़ा था समर। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन समर की बातें नायरा के जहन में गर्म आग की तरह जल रही थीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहिए? नायरा ने एक गहरी सांस ली। उसका दिमाग बीते कुछ दिनों की घटनाओं को तेजी से दोहरा रहा था। शादी की रात, अथर्व का बेरुखी भरा अंदाज, ससुराल में हर किसी की नफरत, और अब समर की यह बात। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? नायरा ने समर की आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी चमक थी, एक खेल की ललक। वो धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संकल्प झलक रहा था। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, समर। मुझे इस रिश्ते में जबरदस्ती डाला गया है, लेकिन इसका सामना करना मेरा हक है। समर के चेहरे पर आई हल्की मुस्कान अब धीरे धीरे मिटने लगी। उसने हाथ बांधकर नायरा को गौर से देखा। तो तुम ये जबरदस्ती का रिश्ता निभाओगी? नायरा की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, एक जिज्ञासा, एक चुनौती, और सबसे बढ़कर एक सवाल। निभाना नहीं, बल्कि इसे समझना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि अथर्व इतना बेरहम क्यों है। समर के चेहरे पर अब हल्की मायूसी थी। उसने जैसे नायरा से कुछ और उम्मीद की थी, लेकिन नायरा की सोच उसकी चाल से कहीं अलग जा रही थी। मतलब, तुम अपने दुश्मन को समझना चाहती हो? नायरा ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि जब तक मैं जानूंगी नहीं, तब तक मैं इस रिश्ते से बाहर निकलने या इसमें बने रहने का फैसला नहीं कर सकती। समर ने गहरी सांस ली। वो थोड़ा झुका और धीमे स्वर में बोला, दिलचस्प होगा ये खेल, नायरा। देखना, तुम खुद को इस खेल में कितना बचा पाती हो। नायरा ने अपनी आंखें बंद की और खुद से एक वादा किया। अब मैं अथर्व राठौड़ को सिर्फ एक जालिम इंसान की तरह नहीं देखूंगी, बल्कि उस शख्स को समझने की कोशिश करूंगी जो इस जालिम चेहरे के पीछे छुपा है। क्या नायरा का ये फैसला उसे किसी नई मुसीबत की ओर धकेल देगा? या फिर उसे अथर्व की जिंदगी का कोई ऐसा सच पता चलेगा जिसे जानकर उसकी सोच ही बदल जाएगी? रात का गहरा सन्नाटा था। हवेली की बड़ी बड़ी दीवारों के भीतर एक अजीब सा सूनापन पसरा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, और नायरा अपने पलंग पर बैठी थी। वो सोच रही थी, अथर्व राठौड़, आखिर यह आदमी इतना बेरहम क्यों है?
क्या इसके अंदर कोई दर्द छुपा है जिसे ये दुनिया से छुपाए बैठा है? तभी दरवाजे की हल्की सी आहट हुई। नायरा ने देखा अथर्व बाथरूम से बाहर आ रहा था, लेकिन उसके हाथ से खून टपक रहा था। अथर्व! नायरा घबरा गई और झट से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, अथर्व ने झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया। दूर रहो नायरा, उसकी आवाज में वही बेरुखी थी, वही ठंडापन। नायरा वहीं ठिठक गई, लेकिन उसकी आंखें अथर्व के हाथ पर जमी थीं। खून धीरे धीरे उसकी कलाई से नीचे टपक रहा था, जमीन पर लाल धब्बे बनाते हुए। तुम्हारा हाथ, ये चोट कैसे लगी? नायरा के मन में डर और बेचैनी दोनों थे। उसने धीमे से उसके हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अथर्व पीछे हट गया। तुमसे मतलब? नायरा ने उसकी आंखों में देखा, गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी तकलीफ थी। वो तकलीफ जो वो चाहकर भी छुपा नहीं सकता था, लेकिन नायरा अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। अथर्व ने एक पल के लिए उसे देखा, जैसे वो सोच रहा हो कि नायरा की इस जिद से कैसे निपटे। कुछ जख्म दिखते नहीं नायरा, और कुछ दिखाने के लिए नहीं होते। नायरा ठहर गई, उसकी उंगलियां अब भी अथर्व की कलाई पर थीं, लेकिन उसका दिमाग इस एक वाक्य में उलझ चुका था। कुछ जख्म दिखते नहीं, और कुछ दिखाने के लिए नहीं होते। अथर्व की आंखों में अजीब सी उदासी थी, एक ऐसी गहराई जहां शायद कोई पुराना राज छुपा था। नायरा ने धीरे से उसकी कलाई पर रुमाल बांध दिया। अथर्व ने उसे रोका नहीं। शायद कभी कभी एक जिद्दी इंसान भी किसी और की परवाह को ठुकरा नहीं पाता। नायरा ने महसूस किया, अथर्व राठौर सिर्फ बेरहम नहीं है, वो टूटा हुआ भी है। लेकिन उसने खुद को इस कदर कठोर बना लिया है कि कोई उसके दर्द को देख भी नहीं सकता। क्या नायरा इस कठोर दीवार के पीछे छुपे दर्द को महसूस कर पाएगी? या फिर अथर्व का ये छुपा दर्द उनके रिश्ते में और कड़वाहट घोल देगा? रात का गहरा सन्नाटा, हवेली के उस विशाल कमरे में सिर्फ घड़ी की हल्की टिक टिक की आवाज थी। अथर्व अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन दिमाग पुरानी यादों में उलझा था। फ्लैशबैक, 5 साल पहले तेज बारिश हो रही थी, अंधेरी रात में बिजली कड़क रही थी, और सड़क पर एक लड़की बदहवास भाग रही थी। अथर्व, प्लीज मेरी बात सुनो। लड़की की आवाज बारिश के शोर में भी कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, दर्द था, और शायद कुछ छुपे हुए जवाब भी। लेकिन अथर्व, वो क्रोध से भरा उसके सामने खड़ा था। तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम मेरी नहीं हो सकती। लड़की ने बेबसी से उसे देखा, उसके बाल भीगकर चेहरे से चिपक गए थे, और उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया अथर्व, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन भरोसा? अथर्व की आंखों में आग थी। उसने एक कदम पीछे लिया और ठंडी आवाज में बोला, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, तुम चली जाओ। लड़की सहर गई, अथर्व प्लीज। लेकिन अथर्व मुड़ गया। वो गुस्से में वहां से चला गया, बिना उसकी एक भी बात सुने। और फिर धड़ाम, तेज रफ्तार से आती एक कार ने लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। बारिश और खून एक साथ जमीन पर बिखर गए। अथर्व ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लैशबैक खत्म। अथर्व ने झटके से आंखें खोलीं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। वो धीरे से उठा और सामने रखी तस्वीर को देखा, एक मुस्कुराती हुई लड़की, वही लड़की। उसकी उंगलियां हल्के से तस्वीर पर गईं, लेकिन फिर उसने गुस्से में तस्वीर उलट दी। तुम मुझसे चली गई थी। अथर्व ने गहरी सांस ली और उठकर खिड़की के पास चला गया। अब कोई नहीं जाएगा। उसकी आंखों में वही पुराना जुनून था, वही खोया हुआ दर्द, लेकिन अब वो किसी को खुद से दूर नहीं जाने देगा, किसी भी कीमत पर नहीं। गहरा अंधेरा, एक कमरा जहां सिर्फ एक टेबल लैंप की मध्यम रोशनी थी। समर आराम से कुर्सी पर बैठा था, हाथ में एक गिलास लिए हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, शांत मगर खतरनाक। वो फोन उठा चुका था। नायरा को बहकाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे अपना गेम तेज करना होगा। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, तुम जो भी कर रहे हो जल्दी करो, वरना ये शादी मजबूत हो जाएगी। समर की उंगलियां धीरे धीरे गिलास के किनारे पर घूम रही थीं। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत झलक रही थी। उसने गिलास उठाया, हल्के से घुमाया और फिर मुस्कुराया। नायरा सिर्फ मेरी होगी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर आत्मविश्वास से भरी। उसने फोन काट दिया और एक लंबा सांस लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियां मेज पर टक टक चलानी शुरू कर दी। बस थोड़ा इंतजार, और फिर खेल पूरी तरह से मेरे हाथ में होगा। कमरे में सिर्फ उसकी हल्की हंसी गूंज रही थी, एक ऐसा खेल जिसका अंत सिर्फ वो जानता था। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं।
नायरा की आंखें रात भर की उलझनों से भारी थीं, लेकिन उसका दिल एक ठान चुका था, वो अथर्व के बारे में सब कुछ जानेगी। अथर्व क्यों इतना कठोर है? उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ जो उसे प्यार से नफरत तक ले आया? इन सवालों के जवाब सिर्फ अथर्व के बीते हुए कल में थे। नायरा सीधा लाइब्रेरी में गई। ये घर का सबसे शांत कोना था, जहाँ शायद कोई आता जाता भी नहीं था। मीलों ऊंची अलमारियों में पुरानी किताबें और एल्बम सजे हुए थे। उसकी नज़र एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अगर कहीं जवाब मिलेगा तो यही मिलेगा। नायरा ने अलमारी खोली और उसमें रखे पुराने एल्बम को बाहर निकाला। उसके कवर पर हल्की धूल जमी हुई थी, जैसे इसे सालों से किसी ने नहीं छुआ। क्या इसमें मेरी तलाश का जवाब होगा? नायरा ने धीरे से एल्बम खोला। पहला पन्ना बचपन की कुछ तस्वीरें थीं, जिनमें अथर्व मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में अनगिनत सपने थे, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, तस्वीरों में बदलाव आने लगा। एक तस्वीर पर उसकी नज़र ठहर गई। अथर्व किसी लड़की के साथ खड़ा था। दोनों हंस रहे थे, उनकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। नायरा का दिल जोर से धड़का। उसने तस्वीर को पलटकर देखा। पीछे कुछ शब्द लिखे हुए थे, अथर्व और तान्या हमेशा के लिए साथ। नायरा के हाथ कांप गए। ये तान्या कौन है? क्या ये अथर्व की जिंदगी में सबसे खास थी? अगर थी तो अब कहाँ है? सवालों की गूंज। नायरा की आंखों में हैरानी, जिज्ञासा और कहीं न कहीं डर भी था। उसने एल्बम को कसकर पकड़ लिया। अथर्व ने मुझे अपनी जिंदगी में जबरदस्ती खींच लिया, लेकिन अब मैं उसके अतीत में झांक कर रहूंगी। अब मैं जानकर रहूंगी कि तान्या नाम की ये लड़की कौन थी और क्यों उसकी जिंदगी से चली गई। कमरे में पसरा सन्नाटा और एक तूफान जो नायरा के मन में उठ चुका था। क्या नायरा तान्या का सच जान पाएगी? अथर्व क्यों किसी को अपने करीब नहीं आने देता? और समर अपनी चालों से क्या करने वाला है? एपिसोड 9, पुराने जख्म और नई साजिशें। नायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथों में अथर्व और तान्या की तस्वीर थी और दिमाग में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। तान्या कौन थी? अगर वे हमेशा के लिए साथ थे तो अब वो कहाँ है? उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। अथर्व की आंखों में उस लड़की के लिए बेहद खास एहसास था। वो नजरें, वो मुस्कान जो कभी उसने नायरा के लिए नहीं देखी थी। क्या वो उससे प्यार करता था? अगर हाँ, तो अब क्यों वो हमेशा गुस्से में रहता है? नायरा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो एल्बम के पन्ने पलटने लगी। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी जो उसने कभी सुनी नहीं थी। अचानक ठक ठक दरवाजे पर किसी की आहट हुई। नायरा के हाथ वहीं रुक गए। उसका गला सूखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। नायरा ने धीरे धीरे सिर उठाया। अथर्व दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी का मिला जुला भाव था। नायरा ने जल्दी से एल्बम बंद किया। बस ऐसे ही कुछ देख रही थी, लेकिन उसकी आवाज में हल्का कंपन था। अथर्व के चेहरे के भाव और गहरे हो गए। वो तेजी से अंदर आया और बिना कोई मौका दिए एल्बम को उसके हाथ से छीन लिया। ये मेरी जिंदगी के पन्ने हैं जिनमें झांकने का तुम्हें कोई हक नहीं। अथर्व की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ दर्द भी था। नायरा ने पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से के साथ इतनी तकलीफ देखी थी। नायरा का सवाल, अथर्व का दर्द। नायरा ने अपने अंदर की हिम्मत जुटाकर कहा, अगर ये तुम्हारी जिंदगी के पन्ने हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि तान्या कौन थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अथर्व का चेहरा पल भर के लिए पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द चमका, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वो आगे बढ़ा, नायरा के बेहद करीब। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, नायरा। उसकी आवाज इतनी ठहरी हुई थी कि हर शब्द उसके दिल में चुभने लगे। अपने हद में रहो। नायरा को महसूस हुआ कि अथर्व इस नाम से भी बचना चाहता है। लेकिन क्यों? उसकी बेचैनी और बढ़ गई। क्या तान्या मर चुकी है? क्या उसने अथर्व को धोखा दिया था, या फिर कुछ ऐसा था जो अथर्व कभी किसी को नहीं बताना चाहता? अथर्व एल्बम लेकर चला गया, लेकिन नायरा की जिज्ञासा वहीं ठहर गई। अब उसे इस रहस्य को सुलझाना ही था। कमरे में पसरा सन्नाटा और नायरा के मन में उठता तूफान। रात का सन्नाटा पूरे घर में फैला था, लेकिन समर के कमरे में खामोशी के पीछे एक गहरी साजिश पल रही थी। वो अपने कमरे में बैठा एक संदिग्ध कॉल पर था। उसकी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे एक रफ्तार में चल रही थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। मुझे सब पता है कि तान्या कौन थी और उसने क्या किया था। उसकी आवाज में एक तेज धार थी, एक आत्मविश्वास, जैसे वो इस जानकारी से खेलना चाहता हो। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, अगर नायरा को ये सच पता चल जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। समर हल्का सा हंसा, एक ऐसी हंसी जो चालाकी और बदले की भावना से भरी थी। इतनी जल्दी भी नहीं, उसने धीरे से कहा।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार पर पूरा भरोसा हो। सही समय आने दो, नायरा, एक प्यादा या एक जंग। उसने फोन रखते ही तस्वीरों का एक पुराना एल्बम निकाला। उसमें एक तस्वीर तान्या की थी, वही लड़की जिसने कभी अथर्व की जिंदगी में हलचल मचाई थी। समर ने तस्वीर को गौर से देखा। तान्या, अगर तुम जिंदा होती तो ये खेल और भी मजेदार हो जाता। वो उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर अंधेरा घना था, लेकिन समर की चालें और भी गहरी हो चुकी थीं। क्या नायरा इस खेल का सिर्फ एक प्यादा थी, या फिर वो इस जंग में अपनी खुद की लड़ाई लड़ने वाली थी? समर की आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, इस खेल में अपनी जीत सुनिश्चित करना। रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा था, लेकिन नायरा के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। उसने ठान लिया था कि अब और इंतजार नहीं करेगी, अब सच्चाई जानकर ही दम लेगी। सीधे अथर्व की मां के कमरे की ओर बढ़ते हुए उसके कदम तेज थे और मन दृढ़। दरवाजा हल्का सा खटका और अंदर से एक शांत आवाज आई, अंदर आ जाओ। नायरा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अथर्व की मां अपने कमरे में आराम से बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही सख्ती थी जिसे नायरा कई दिनों से देख रही थी। नायरा ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। उन्होंने धीरे से आंखें उठाईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन कोई भाव नहीं झलक रहा था। क्या पूछना है? उनकी आवाज में वही रूखापन था, तान्या का नाम और गहरी खामोशी। नायरा ने अपनी उंगलियां कसकर भींच लीं और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तान्या कौन थी? बस जैसे ही ये नाम निकला, कमरे की हवा भारी हो गई। माँ का चेहरा एक पल में फीका पड़ गया। उनकी आंखों में हल्की सी घबराहट आई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? नायरा ने भी हार नहीं मानी। क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, और मुझे जानना है कि मेरे पति की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस कदर बदल दिया। अथर्व की माँ ने नायरा को कुछ देर तक बिना पलक झपकाए देखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कुछ बातें जितनी दबी रहें उतना ही अच्छा होता है, नायरा। तो इसका मतलब आप कुछ जानती हैं? नायरा ने तुरंत पकड़ लिया। माँ ने नजरें घुमाई, जैसे इस सवाल से बचना चाहती हों। तुम्हें जो कुछ भी जानना है वो अथर्व से पूछो, लेकिन इतना याद रखना, कुछ रिश्तों का अतीत जितना दबा रहे उतना ही अच्छा होता है। नायरा को समझ आ गया था कि तान्या से जुड़ा सच इतना आसान नहीं होगा। अब उसे खुद ही सच्चाई तक पहुंचना था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी हदें क्यों न पार करनी पड़े। रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा था। हल्की हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी, लेकिन नायरा के दिल में इस वक्त जो तूफान चल रहा था वो किसी भी आंधी से ज्यादा तेज था। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी, अथर्व और तान्या। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर तान्या कौन थी, और उसने अथर्व की जिंदगी को इतना बदल कैसे दिया? तभी अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला और अथर्व गुस्से से आग बबूला कमरे में दाखिल हुआ। अथर्व का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें मेरी जिंदगी में झांकने की कोई जरूरत नहीं है, नायरा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि नायरा ने पलटकर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अथर्व की आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे उसकी बरसों की दबी तकलीफ आज उबल पड़ी हो। लेकिन नायरा भी अब हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन मैं इस रिश्ते का हिस्सा हूँ, अथर्व। तुम्हारी नफरत को सहना मेरी मजबूरी नहीं है, मैं सच जानना चाहती हूँ। पुराना जख्म फिर से खुल गया। अथर्व का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपनी मुठियां भींच लीं, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने झटके से अपनी जेब से एक मुड़ी तुरी चिट्ठी निकाली और नायरा की ओर फेंक दी। सच सच सुनना चाहती हो तो ये पढ़ो। नायरा ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और धीरे धीरे पढ़ने लगी। अथर्व, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे जाना होगा, हमेशा के लिए। तान्या नायरा के हाथ कांप गए। उसकी आंखें चिट्ठी से हटकर अथर्व के चेहरे पर गईं, जहां सिर्फ दर्द और नफरत का मिश्रण था। उसने तुम्हें छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ नहीं गई, हमेशा के लिए चली गई। अथर्व के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, दर्द भरी मुस्कान। उसकी आंखों में वो बीते पलों का साया झलक रहा था, जिसे वो शायद आज तक भुला नहीं पाया था। उसने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपनी तकलीफ को अंदर समेटने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। उसने खुद को भी छोड़ दिया। नायरा चौंक गई। मतलब? अथर्व ने आंखें बंद की, जैसे कोई खौफनाक याद फिर से जिंदा हो गई हो। फिर उसकी आवाज एकदम ठंडी और भारी हो गई, तान्या अब इस दुनिया में नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नायरा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। तान्या मर चुकी है। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया,
लेकिन उसकी आंखों में उतरती नमी ने सब कुछ कह दिया। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द अब नायरा के सामने था। रात घनी होती जा रही थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन समर की आंखों में जो आग थी वो इस ठंडक से बुझने वाली नहीं थी। सही समय पर सही चाल चलनी होगी। वो बालकनी में खड़ा था, नीचे नायरा और अथर्व को देख रहा था। कमरे के अंदर नायरा की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थीं और अथर्व अपनी तकलीफ में खोया हुआ था। समर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान खेल गई। इमोशंस सबसे बड़ा हथियार होते हैं। वो धीरे से फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। फोन की दूसरी तरफ किसी ने कॉल रिसीव किया। समय आ गया है, समर ने ठंडी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से एक हल्की हंसी सुनाई दी। तो आखिर तुम्हें लगा कि अब चाल चलने का सही वक्त आ गया है? समर की मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ, अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा और इस बार खेल मेरे हाथ में होगा। उसने फोन काट दिया और बालकनी से एक आखिरी बार नीचे देखा। अथर्व, तुम्हारा दर्द अब बढ़ने वाला है और नायरा, तुम्हें भी इस खेल का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। रात लंबी थी, लेकिन समर की साजिश उससे भी ज्यादा गहरी थी। क्या तान्या ने सच में आत्महत्या की थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या नायरा अथर्व का भरोसा जीत पाएगी और समर की अगली चाल क्या होगी? एपिसोड 10। अतीत की परछाइयां। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन नायरा के दिल में एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी उस चिट्ठी पर जमी थीं जो उसके हाथों में कांप रही थी। तान्या अब इस दुनिया में नहीं है। अथर्व के शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसकी उंगलियां चिट्ठी के कागज पर कस गईं। ये सब कुछ समझ से बाहर था। क्या तान्या ने आत्महत्या कर ली थी? लेकिन क्यों? क्या वजह थी कि उसने अपनी जान दे दी? और अगर उसने ऐसा किया तो अथर्व इतना कठोर क्यों हो गया? उसका गला सूखने लगा। उसने मुश्किल से खुद को संभालते हुए धीरे से पूछा, उस रात क्या हुआ था अथर्व? अथर्व, जो खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा था, उसकी आंखों में अंधेरे की गहराई थी। नायरा के सवाल पर उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। वो बिना पीछे देखे सख्त आवाज में बोला, कुछ चीजें दबी रहें तो ही अच्छा है। नायरा ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो गया था कि अथर्व कुछ छिपा रहा था, लेकिन वो इस बार पीछे नहीं हटने वाली थी। अगर हम इस रिश्ते को किसी भी तरह निभाने वाले हैं तो मुझे तुम्हारे अतीत को जानना होगा अथर्व। अथर्व ने झटके से मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा ज्यादा नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें इस रिश्ते से ज्यादा मेरी जिंदगी में दिलचस्पी क्यों है? नायरा की सांस तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक जबरदस्ती का रिश्ता नहीं मानती। उसने ठहरकर उसे देखा और कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इतने बेरहम क्यों हो? अथर्व अचानक एक पल के लिए ठहर गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसकी आंखें बंद हुईं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। फ्लैशबैक, 5 साल पहले की एक रात। भारी बारिश हो रही थी। एक लड़की बेतहाशा भाग रही थी। अथर्व, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन अथर्व क्रोध में जलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम मेरी नहीं हो सकती। लड़की की आंखों में आंसू थे। मैंने कुछ नहीं किया अथर्व, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन अथर्व के गुस्से ने उसकी हर दलील को खारिज कर दिया था। कुछ ही मिनटों बाद धड़ाम, एक कार तेज रफ्तार में लड़की को टक्कर मार देती है। अथर्व चीख उठा। तान्या। फ्लैशबैक खत्म। अथर्व ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द तैर रहा था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तुम्हें मेरे अतीत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए नायरा। उसकी आवाज में फिर वही सख्ती आ गई थी, लेकिन नायरा ने तय कर लिया था, अब वो इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। 5 साल पहले घने बादलों से घिरी हुई रात थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन कोई भीगने की परवाह नहीं कर रहा था। ठंडी हवाएं पुल के किनारे टकरा रही थीं और उसी पुल पर 2 लोग खड़े थे, अथर्व और तान्या। अथर्व का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी आंखों में आग थी। दूसरी तरफ तान्या की आंखों में आंसू थे, जो बारिश के पानी में घुलते जा रहे थे। तुमने मुझसे झूठ बोला तान्या। उसकी गरजती हुई आवाज ने तान्या को और भी कांपा दिया। नहीं अथर्व, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे मजबूर किया गया था। तान्या ने रोते हुए सफाई दी, लेकिन अथर्व ने उसकी एक न सुनी। मुझे बेवकूफ मत समझो। अथर्व का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी आंखों में एक ही भावना थी, धोखा। तान्या ने कांपते हाथों से एक लिफाफा निकाला। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि अथर्व उसे पढ़ेगा, कि वो उसकी सच्चाई को समझेगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इसे पढ़ो। अथर्व ने एक नज़र उस लिफाफे पर डाली। वो जानता था कि उसमें कुछ राज होंगे, लेकिन उसके गुस्से ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। उसने लिफाफे को झटके से छीनकर दूर फेंक दिया।
तुम मेरे लिए मर चुकी हो तान्या। तान्या का दिल टूट गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दर्द भरी मुस्कान आई और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। अगर यही सच है तो फिर शायद मुझे सच में मर जाना चाहिए। अथर्व ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा अब भी कठोर था। वो बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से मुड़कर चला गया। पानी की बूंदें और तेज हो गई थीं, हवाएं और ठंडी हो गई थीं। अथर्व के कदम तेजी से पुल से नीचे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अथर्व, तान्या की जोरदार चीख गूंजी। अथर्व के कदम रुक गए, उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, तान्या पुल के किनारे से नीचे गिर रही थी। अथर्व की आंखें चौड़ी हो गईं। तान्या, उसने तेजी से भागकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तान्या की सफेद ड्रेस बारिश में भीग चुकी थी और वो अंधेरे में समाती चली गई। नीचे बहती नदी से जोरदार छींटे उठे और फिर चारों तरफ बस सन्नाटा था। पुल के किनारे लिफाफा भीगा हुआ पड़ा था, जिसका एक किनारा धीरे धीरे फट रहा था, लेकिन उसे उठाने वाला वहां कोई नहीं था। अथर्व घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं और उसके दिल का सबसे अहम हिस्सा उसी नदी में डूब चुका था। अथर्व की आंखें अंधेरे में कहीं खोई हुई थीं। उसकी आवाज में एक ऐसी टूटन थी जो सीधे नायरा के दिल तक जा रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की नायरा, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे बाहर का मौसम भी उस दर्द को महसूस कर रहा हो जो इस कमरे में फैला था। नायरा ने अथर्व के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में जो गुस्सा हमेशा चमकता था वो कहीं खो गया था। वहां अब सिर्फ एक अधूरापन था, एक ऐसा अधूरापन जिसे उसने खुद अपने अंदर पाल लिया था। और तुमने तब से खुद को सजा दी है ना? अथर्व की आंखें हल्की सी ऊपर उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नायरा धीरे धीरे उसके करीब आई। उसने पहली बार देखा कि अथर्व, जो हमेशा मजबूत दिखता था, इस वक्त कितना टूटा हुआ था। क्या तुम खुद को दोषी मानते हो अथर्व? अथर्व ने हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द था। तुम्हें क्या लगता है नायरा? नायरा ने उसकी आंखों में झांका। मुझे लगता है कि तुमने खुद को इतनी सजा दी है कि अब तुमने महसूस करना ही बंद कर दिया है। अथर्व चौंका। नायरा की बात में सच्चाई थी। वो इतने सालों से खुद को एक कठोर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई उसके अंदर की तकलीफ देख न पाए, लेकिन आज पहली बार नायरा ने उस दीवार के पीछे झांकने की कोशिश की थी। नायरा ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन एक फैसला किया। मैं इस रिश्ते को ऐसे ही नहीं रहने दूंगी। वो जानती थी कि अथर्व का अतीत उसकी जिंदगी पर एक साया बनकर मंडरा रहा था, लेकिन क्या वो उस साए को हटाकर उसकी जिंदगी में रोशनी ला सकती थी? उसने ठान लिया, अगर अथर्व अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा तो अब उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी होगी। अब नायरा इस रिश्ते को सिर्फ नाम का नहीं रहने देगी। अब वो अथर्व की जिंदगी में उस अंधेरे को मिटाकर रहेगी जिसने उसे कैद कर रखा था। अब एक नई शुरुआत होगी, एक नई नायरा के साथ जो अथर्व के अतीत से नहीं डरेगी। समर अपने कमरे में बैठा था। कमरे की रोशनी हल्की थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक जीत की चमक। उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन पर एक वीडियो रुका हुआ था। उसने धीरे से प्ले बटन दबाया। वीडियो में तान्या एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी और उसकी आंखों में डर था। सामने कोई खड़ा था, लेकिन कैमरे में उसकी परछाई ही दिख रही थी। तान्या की आवाज आई, अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वीडियो अचानक कट हो गया। समर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अब देखता हूँ अथर्व इस सच्चाई का सामना कैसे करता है। उसने फोन को घुमाया और खुद को शीशे में देखा। अथर्व, तुम्हें लगता है कि तुमने अपने अतीत को दफना दिया है? तुम गलत हो। तुम्हारी जिंदगी में जो रहस्य दबे हुए हैं वो अब एक एक करके सामने आएंगे। समर ने फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। सब कुछ तैयार है? दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, बस तुम्हारे इशारे का इंतजार है। समर ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, तो अब इंतजार खत्म, खेल शुरू होता है। उसने फोन काटा और गैलरी में वीडियो को दोबारा प्ले किया। तान्या की डरी हुई आंखें, उसकी कपकपाती आवाज, सब कुछ इस राज की ओर इशारा कर रहे थे कि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। अब सच बाहर आएगा, लेकिन मेरे तरीके से। समर ने फोन नीचे रखा और बालकनी में जाकर बाहर देखने लगा। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन समर के अंदर एक तूफान उठ रहा था। उसे सिर्फ इंतजार था उस सही पल का जब वो इस वीडियो को नायरा के सामने रखेगा। क्योंकि अगर नायरा को तान्या की मौत की असली वजह पता चल गई तो अथर्व की दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती थी। और समर यही चाहता था। अथर्व, तुम्हें भी उस दर्द से गुजरना होगा जिससे मैं गुजरा हूँ। अब देखता हूँ
तुम कब तक खुद को इस आग से बचा सकते हो? रात का सन्नाटा था, हवाएं धीमे धीमे खिड़कियों से टकरा रही थीं, पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन नायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। अथर्व के स्टडी रूम में आते ही उसकी नज़र एक पुराने, धूल से भरे बॉक्स पर पड़ी। ये किसी अलमारी के कोने में दबा पड़ा था, जैसे जानबूझकर इसे छुपाया गया हो। उसने झिझकते हुए बॉक्स खोला। अंदर कुछ कागजात, एक पुराना पेंडेंट और एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। तान्या की डायरी। नायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से डायरी उठाई। पहले पन्ने पर तान्या का नाम लिखा था और नीचे एक छोटी सी लाइन। कुछ बातें कागज पर लिखी जाएं तो भी कोई समझ नहीं पाता। नायरा ने गहरी सांस ली और पहला पन्ना पलटा। आज मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अगर मैंने कुछ कहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नायरा ने चौंक कर डायरी को और तेजी से पलटना शुरू किया। तान्या ने किसी खतरे का जिक्र किया था, लेकिन तभी एक ठंडी हवा उसके कंधे पर महसूस हुई और अगले ही पल किसी का हाथ उसके कंधे पर था। नायरा की सांसें रुक गईं। उसने झटके से पलटकर देखा। अथर्व खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और हैरानी थी। तुम फिर से मेरी जिंदगी में झांक रही हो, नायरा? नायरा ने खुद को संभाला और जिद्दी लहजे में बोली, हाँ, और इस बार मैं सच जानकर ही रहूंगी। अथर्व ने डायरी की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में हल्का सा डर उभरा। तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली? नायरा ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। क्या तान्या की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, अथर्व? अथर्व का चेहरा सख्त हो गया। उसकी मुठ्ठियां भींच गईं। तुम जितना कम जानो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, नायरा। लेकिन नायरा अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने डायरी को और जोर से पकड़ते हुए कहा, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तान्या की आखिरी रात का सच जानना ही होगा। क्या नायरा तान्या की डायरी पढ़ पाएगी? समर का वीडियो अथर्व की जिंदगी में क्या हलचल मचाएगा? और आखिर तान्या की मौत का असली कारण क्या था? एपिसोड 11, सच की दस्तक। अंधेरी रात थी। स्टडी रूम में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी, लेकिन माहौल किसी तूफान से कम नहीं था। नायरा दोनों हाथों से तान्या की डायरी को कसकर पकड़े खड़ी थी और सामने खड़ा अथर्व उसकी हरकतों पर कड़ी नजर रखे हुए था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक अनकहा डर भी। हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में झांक रही हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इतने दर्द में क्यों हो। नायरा की आवाज में सख्ती थी। वो डर नहीं रही थी, वो अब सच जानने के लिए तैयार थी। अथर्व ने बिना पलके झपकाए उसकी ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखें नायरा की पकड़ में मौजूद उस डायरी पर टिकी थीं। उसने एक झटके से डायरी छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन नायरा ने उसे पीछे कर लिया। तुम इसे पढ़ने का कोई हक नहीं रखती। अथर्व की आवाज में सख्ती थी, लेकिन इस बार नायरा झुकी नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी हिम्मत बरकरार थी। अगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो मुझे हक है। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ नाम की तुम्हारी पत्नी हूँ? हर बार जब मैं तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ तो तुम मुझे इस रिश्ते से दूर क्यों धकेलते हो? अथर्व के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, जैसे उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ हो। उसने गहरी सांस ली और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। धीमे लेकिन ठोस आवाज में उसने कहा, क्योंकि जितना तुम इस सच के करीब जाओगी उतना ही तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। नायरा चौंक गई। मतलब? अथर्व ने एक कदम और बढ़ाया। अब वह नायरा के बिल्कुल करीब था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी ऐसी सच्चाई से उसे बचाना चाहता हो जो नायरा की दुनिया को हिला सकती थी। इस डायरी में सिर्फ तान्या की कहानी नहीं है, बल्कि उन राजों की भी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। नायरा की उंगलियां डायरी के इर्द गिर्द और कस गईं। क्या तान्या ने खुद को खत्म किया था, अथर्व? या उसे किसी ने मार दिया? अथर्व की आंखें एक पल के लिए झपकीं और फिर जब उसने नायरा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था जो हर बार तब दिखाई देता था जब तान्या का नाम लिया जाता था। कुछ सवाल जितना दबे रहें उतना ही अच्छा होता है, नायरा। लेकिन नायरा इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं थी। और कुछ सवालों का जवाब जरूरी होता है, अथर्व, खासकर जब वो हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हों। अथर्व ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बुदबुदाया। तुम नहीं जानती कि तुमने किस तूफान को छेड़ दिया है, नायरा। लेकिन नायरा अब तय कर चुकी थी, वो इस तूफान से भागेगी नहीं, बल्कि इसका सामना करेगी। गहरी रात थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें वीरान गलियों को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन समर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सड़क किनारे अपनी कार से उतरा और एक सुनसान गली में बढ़ने लगा। गली के आखिर में एक परछाई उसका इंतजार कर रही थी। वीडियो तैयार है? समर ने बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी शिकारी को अपनी चाल में कामयाबी का पूरा भरोसा हो।
सामने खड़ा व्यक्ति हल्की हंसी हंसा। तैयार ही नहीं बल्कि सही वक्त पर लीक भी हो जाएगा। समर की आंखों में एक शातिर चमक उभरी। बहुत बढ़िया, अब देखता हूँ अथर्व कब तक अपने राज छुपा सकता है। वो आदमी थोड़ा पास आया और एक पेन ड्राइव समर के हाथ में थमाई। इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ये खेल जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। समर ने पेन ड्राइव को मुट्ठी में कस लिया और हल्की मुस्कान दी। खेल जब रोमांचक हो तभी मजा आता है। वो आदमी अब भी समर को घूर रहा था। तुम सच में अथर्व को तबाह करना चाहते हो? समर की मुस्कान और गहरी हो गई। तबाही तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है, वो कहकर मुड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़ा आदमी हल्के स्वर में बुदबुदाया, खेल में जितना आगे जाओगे उतना ही खुद को भी खतरे में डालोगे समर। लेकिन समर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। फिर उसने फोन निकाला और किसी को मैसेज भेजा। कल सुबह का अखबार जरा दिलचस्प होगा। अब बस एक आखिरी चाल बची थी और इसके बाद अथर्व की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। खिड़की से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी, लेकिन नायरा के अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। उसने धीरे से डायरी के पहले पन्ने को खोला। कागज थोड़ा पीला पड़ चुका था, लेकिन तान्या की लिखावट अब भी उतनी ही गहरी थी जितना शायद उसके जख्म। 5 साल पहले, एक राज जो मेरे दिल में कैद है। अगर किसी को पता चला तो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि किसी और का भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। नायरा के हाथ कांप गए। मतलब तान्या सिर्फ एक हादसे का शिकार नहीं थी, कोई राज था जो उसके साथ ही खत्म हो गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब क्यों लिख रही हूँ। शायद इसलिए कि मुझे डर लग रहा है। आज पहली बार मुझे लगा कि मेरी जान को खतरा है। कोई है जो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन दिल कहता है कि ये खेल अब सिर्फ मेरे बस में नहीं है। नायरा ने एक गहरी सांस ली। उसके अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। क्या तान्या को पहले से पता था कि उसके साथ कुछ होने वाला है? अगली कुछ पंक्तियां और भी रहस्यमयी थीं। मुझे उससे मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने पीछे हटने का फैसला किया। अगर मैं जाती तो शायद आज मैं जिंदा न होती, लेकिन मैंने सोचा था कि इससे सब ठीक हो जाएगा। पर मैं गलत थी, बहुत गलत। कौन था वो जिससे तान्या मिलने वाली थी? नायरा को अब लग रहा था कि उसने जो सोचा था सच्चाई उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। वो अगला पन्ना पलटने ही वाली थी कि तभी धप, पीछे से किसी के जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। नायरा ने घबराकर पीछे देखा। अथर्व दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ था, गुस्सा, डर या फिर कोई गहरा दर्द। तुमने ये कहाँ से पाया? उसका स्वर सख्त था। नायरा ने डायरी कसकर पकड़ ली। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अब पीछे हट जाऊंगी? अथर्व की मुठियां भिंच गईं। तुम नहीं जानती नायरा, कुछ सच जितने गहरे दबे रहें उतना ही अच्छा होता है। लेकिन नायरा अब जान चुकी थी, ये सिर्फ तान्या की मौत की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसे राज की दास्तान थी जिसने किसी को बचाया और किसी को खत्म कर दिया। अब सवाल ये था, क्या नायरा इस खेल को पूरी तरह समझने के लिए तैयार थी? रात गहरी हो चली थी। चांद की हल्की रोशनी कमरे के बड़े से शीशे पर पड़ रही थी, लेकिन अंदर एक अलग ही अंधेरा था। अथर्व हाथ में ग्लास लिए बालकनी में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। उसके दिमाग में बीते कल के कुछ टुकड़े घूम रहे थे। अगर नायरा को डायरी में वो सच मिल गया तो? उसने गहरी सांस ली और ग्लास को होठों से लगा लिया। शराब का कड़वा स्वाद उसके गले में उतर रहा था, लेकिन शायद उससे कहीं ज्यादा कड़वाहट उसके अंदर थी। अचानक उसकी उंगलियां कांपी, ग्लास लड़खड़ा गया। वो किसी तरह खुद को संभालता हुआ पीछे सोफे पर जा बैठा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, एक डर था, मैं उसे खो नहीं सकता। वो बुदबुदाया और अपनी उंगलियों को बालों में फेर लिया। नायरा उसके लिए क्या थी, ये शायद उसने कभी खुद से कबूल नहीं किया था, लेकिन आज जब सच उसके सामने था तो उसे अपनी ही हालत पर हंसी आ रही थी। मैं हमेशा उससे दूर भागता रहा, लेकिन क्या सच में? या फिर मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था? उसकी सोच में तान्या की हल्की सी झलक आई। वो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। क्या तुमने सही किया अथर्व? अथर्व की सांस तेज हो गई। नहीं, मुझे अब इन यादों में नहीं उलझना। उसने झटके से अपनी आंखें बंद कीं और सिर पीछे टिका लिया। लेकिन दिल के अंदर एक सवाल गूंज रहा था, अगर नायरा को डायरी में वो पन्ना मिल गया जिसमें तान्या का आखिरी सच लिखा था, तो क्या वो मेरे साथ रहेगी या फिर वो भी मुझे छोड़ देगी हमेशा के लिए? शराब खत्म हो चुकी थी, लेकिन अथर्व के अंदर का डर अब भी जस का तस था। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर कमरे में आ रही थी। नायरा अपने हाथों में कॉफी का कप लिए टीवी के सामने बैठी थी। उसने रिमोट उठाकर न्यूज चैनल लगाया और जैसे ही स्क्रीन पर तस्वीरें उभरी, उसका हाथ कांप गया। ब्रेकिंग न्यूज,
फेमस बिजनेसमैन अथर्व मल्होत्रा और उनकी मंगेतर तान्या की एक पुरानी वीडियो हुई लीक। नायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा था वह नायरा के लिए एक बड़ा झटका था। वीडियो शुरू होती है, तान्या किसी सुनसान जगह पर खड़ी थी। उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था, आंखों में आंसू थे और वह थर-थर कांप रही थी। मुझे माफ कर दो अथर्व, वह दर्द भरी आवाज में कह रही थी, लेकिन मैं सच नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ भी कहा तो हमें मार दिया जाएगा। वीडियो में उसकी सांसें तेज हो रही थीं और अचानक बैकग्राउंड में किसी की हल्की परछाई दिखी। तान्या के चेहरे पर दहशत फैल गई और वीडियो अचानक कट हो गई। क्या तान्या की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? न्यूज एंकर की आवाज गूंजी। नायरा की सांसें अटक गईं। मार दिया जाएगा, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तान्या को डर था कि कोई उसे मार सकता है, लेकिन कौन? उसका मन अचानक अथर्व की तरफ गया। क्या अथर्व को इस बारे में कुछ पता था? क्या उसने कभी उसे बताया नहीं? या फिर? वो झटके से उठी। मुझे उससे बात करनी होगी। दूसरी तरफ समर अपनी बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में फोन था और होठों पर एक शातिर मुस्कान। शतरंज की पहली चाल सफल रही। उसने हल्के से फोन की स्क्रीन पर उंगलियां फेरीं, जैसे कोई नया दांव खेलने की तैयारी कर रहा हो। अब देखते हैं अगली चाल कौन चलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे ये खेल अभी शुरू ही हुआ था। इस वीडियो के पीछे कौन था? नायरा अब क्या करेगी? और तान्या का वो राज क्या था जो उसकी जिंदगी छीन सकता था? एपिसोड 12, भूले हुए किस्सों की गूंज। नायरा के हाथों से रिमोट गिरकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोरों से धड़कने लगा। टीवी स्क्रीन पर वही वीडियो बार बार रिपीट हो रही थी। मुझे माफ कर दो अथर्व, लेकिन मैं सच नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ भी कहा तो हमें मार दिया जाएगा। तान्या की घबराई हुई आंखें, उसके कांपते हाथ और बैकग्राउंड में छुपी परछाई। नायरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपनी जगह पकड़ने के लिए सोफे का सहारा लिया। मतलब तान्या को किसी ने धमकाया था? क्या उसकी मौत खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या थी? उसने धीरे से सिर उठाया और सामने देखा। अथर्व बुद्ध बना खड़ा था। उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थीं, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। अथर्व, नायरा ने हिचकिचाते हुए उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। नायरा ने गौर किया, उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे, नसें उभर आई थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। अथर्व, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता था? इस बार उसने धीरे से पलकें झपकाईं, लेकिन उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ समर बालकनी में खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान खेल रही थी। उसने धीरे से विस्की का गिलास उठाया और घुमाते हुए कहा, तो कैसा लगा ये सरप्राइज अथर्व? वो मजे से अपने फोन पर वीडियो को दोबारा चलाने लगा। वीडियो का हर एक फ्रेम उसे जीत जैसा महसूस हो रहा था। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं अथर्व, या तो सच कबूल कर लो या फिर इस खेल में मात खा जाओ। समर ने एक लंबा घूंट लिया और मोबाइल पर किसी का नंबर डायल किया। तैयारी कर लो, अभी तो बस पहला पत्ता फेंका है। उसकी हंसी हवा में घुल गई और खेल का अगला दांव चलने के लिए तैयार था। टीवी स्क्रीन पर अब भी तान्या की कपकपाती आवाज गूंज रही थी। अगर मैंने कुछ भी कहा तो हमें मार दिया जाएगा। अथर्व ने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा काबू में किया और झटके से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे ज्वालामुखी फूटने को तैयार था। अथर्व ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया और समर को घूरते हुए कहा, तुम्हारी ये गंदी हरकतें मुझे तोड़ नहीं सकती समर। समर ने ठहाका मारा। उसकी आंखों में मजा था, एक घिनौनी खुशी जो उसके चेहरे से झलक रही थी। तोड़ना? उसने आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्त, मुझे तुम्हें तोड़ना नहीं, सिर्फ तुम्हारा नकली शांति का मुखौटा उतारना था। अब दुनिया देखेगी कि अथर्व राठौड़ का अतीत कितना गंदा है। अथर्व के हाथ कसकर मुट्ठी में बंध गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, नायरा ने गुस्से में आगे बढ़कर समर की तरफ देखा। अगर तुम वाकई इंसान होते तो किसी मरी हुई लड़की का इस्तेमाल अपनी घटिया चालों के लिए नहीं करते। समर ने मुंह बिचकाया, जैसे उसकी बात ने उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा हो। वो इत्मीनान से अपनी जेब में हाथ डाले हुए मुस्कुराया और बोला, ओह, तो अब तुम अथर्व के लिए लड़ोगी? अरे, ये आदमी तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करके बैठा है और तुम इसकी ढाल बनी घूम रही हो। नायरा के पास कोई जवाब नहीं था। समर की बातों में जहर था, लेकिन जो सबसे ज्यादा चुभ रहा था वो था अथर्व की खामोशी। नायरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अथर्व की आंखें समर को देख रही थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना दुख, ना कोई पछतावा, बस एक खालीपन। फिर उसने बहुत ठंडे स्वर में कहा, समर,
तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें मेरी सच्चाई नहीं बदल सकती। समर ने होठों को गोल करते हुए हल्की सी सीटी बजाई और हंसता हुआ वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते वो एक नज़र नायरा पर डालना नहीं भूला। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है प्यारी नायरा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे यकीन था कि अगला वार उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। अथर्व की मुट्ठी अब भी बंधी थी, और नायरा, उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो जिस सच के करीब पहुंच रही है, वो सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि एक जहरीला जाल था, जिससे निकलना शायद नामुमकिन होगा। रात के सन्नाटे में दीवार घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी, लेकिन नायरा का ध्यान उस पर नहीं था। वो बिस्तर पर बैठी थी, घुटनों के बीच तान्या की डायरी थामे हुए। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अगला पन्ना पलटा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका मतलब होगा कि मैंने जिस सच को छुपाने की कोशिश की वो अब मेरे लिए खतरा बन चुका है। नायरा के हाथ ठिठक गए, उसकी धड़कनें बढ़ गईं। यानी तान्या को किसी ने मार डाला? उसकी उंगलियां डायरी के पन्नों पर कस गईं, लेकिन कौन? नायरा की नज़रें अगले कुछ शब्दों पर पड़ीं। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे सबसे बड़े डर सच हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसे खत्म कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन पन्ना अधूरा था, जैसे किसी ने इसे जबरदस्ती वहीं पर रोक दिया हो। नायरा के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक धड़ाम, कमरे का दरवाजा जोर से खुला। नायरा घबराकर उछल पड़ी। उसके हाथ से डायरी गिरने ही वाली थी कि उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया। दरवाजे पर अथर्व खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था, लेकिन नायरा को उससे ज्यादा उसकी खामोशी से डर लग रहा था। उसने धीरे से कदम बढ़ाया। मैंने कहा था ना नायरा, उस डायरी से दूर रहो। अथर्व का गुस्सा ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में बवंडर उमड़ रहा था। नायरा ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। क्यों अथर्व, तुम्हें डर किस बात का है? अथर्व के जबड़े भिंच गए। तुम समझ नहीं रही हो नायरा, ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, ये एक कब्र है, और जो इसमें झांकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। नायरा की सांसें तेज हो गईं। तो तुम भी यही चाहते हो ना, कि मैं डर जाऊं, पीछे हट जाऊं? अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। नायरा ने कसकर डायरी थाम ली और दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटने वाली। सच जो भी हो, मैं उसे जानकर ही रहूंगी। अथर्व ने गहरी सांस ली। नायरा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, बाहर कोई तेज आवाज हुई, जैसे कोई कांच टूटने की आवाज। अथर्व तुरंत दरवाजे की तरफ मुड़ा। नायरा की पकड़ डायरी पर और मजबूत हो गई। शायद ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, शायद यह एक जाल था जिसमें उलझकर किसी की जान जा चुकी थी, और अब कोई और उसमें फंसने वाला था। कमरे में तनाव ठहर गया था। नायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी हथेलियां मजबूत की, और सीधे अथर्व की आंखों में देखती हुई बोली, और मैं कह चुकी हूँ, जब तक मैं इस घर में हूँ मैं सच जानकर रहूंगी। अथर्व के चेहरे की सख्ती और बढ़ गई। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है नायरा? नायरा को उसके लहजे में दर्द सुनाई दिया, लेकिन वो झुकी नहीं। परवाह? परवाह सिर्फ तुम्हारी नहीं होती अथर्व। परवाह इस रिश्ते की भी होती है, इस घर की भी होती है, और सच की भी होती है। अथर्व ने झटके से नजरें फेर लीं। तुम समझ नहीं रही हो। अगर तुमने ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए भी खतरा बन सकता है। नायरा ने कड़े शब्दों में कहा, तो तुम मुझे सच से दूर रखोगे, लेकिन मुझे बचाओगे भी? अथर्व चुप रह गया। वो उसकी तरफ देख तो रहा था, लेकिन जैसे जवाब नहीं दे पा रहा था। नायरा की आंखें दर्द से छलक पड़ीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपना सामान उठाया। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे इस बेमतलब गुस्से से डरने वाली भी नहीं हूँ। अथर्व की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन नायरा ने बिना एक पल रुके अपना फैसला सुना दिया था। अब खेल बदलने वाला था। सीन 5, समर की अगली चाल। दूसरी तरफ समर अपने कमरे में आराम से बैठा था। उसके हाथ में एक ग्लास था, जिसमें उसने हल्का सा हिलाकर ड्रिंक लिया और फिर फोन उठाया। अब समय आ गया है कि नायरा को भी इस खेल में फंसाया जाए। फोन पर दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, क्या करना है? समर के होठों पर एक शातिर मुस्कान आई। बस उसे थोड़ा सच दिखाना है। इस बार नायरा खुद ही अथर्व को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। उसने फोन काट दिया और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुका। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था, नायरा, तान्या, और एक ऐसा सच जो अब तक छुपा हुआ था। समर ने मुस्कुराकर स्क्रीन की तरफ देखा और बुदबुदाया, खेल तो तुम दोनों खेल रहे थे, लेकिन इस बार शतरंज की गोटी मैं चलूंगा।
कमरे में अंधेरा था, लेकिन समर की साजिश की चिंगारी अब आग बनने के लिए तैयार थी। समर नायरा के सामने कौन सा सच लाने वाला है? तान्या की मौत के पीछे कौन था? और अथर्व नायरा को बचा पाएगा या नहीं? एपिसोड 13, धोखे का पर्दाफाश। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन नायरा के मन में हलचल मची थी। वो छत पर बैठी थी, हाथ में डायरी थी और दिल में अनगिनत सवाल। उसकी उंगलियां पन्नों को थामे थीं, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया था। क्या तान्या सच में मरी नहीं, बल्कि उसे मारा गया था? उसके दिमाग में बार बार यही सवाल गूंज रहा था। उसने डायरी के पन्ने पलटे, लेकिन अब कोई भी शब्द उसे संतोष नहीं दे रहे थे। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी। टीग। वो चौंकी। आधी रात को कौन मैसेज कर सकता है? उसने झट से फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। अगर सच जानना चाहती हो तो इस एड्रेस पर आओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैसेज अनजान नंबर से था। नायरा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने नीचे एड्रेस देखा। जगह बहुत दूर नहीं थी। शहर के पुराने इलाके में एक सुनसान मकान का पता लिखा था। उसके दिमाग में शंका उठी, क्या ये किसी की चाल है? उसने आसपास देखा, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन छत पर सिवाय हल्की हवा के और कुछ नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर ये कोई जाल हुआ तो? लेकिन अगर सच वहीं छिपा हो तो? उसने डायरी कसकर पकड़ी। अचानक तान्या की रोती हुई शक्ल उसकी आंखों के सामने आ गई। मुझे माफ कर दो अथर्व, लेकिन मैं सच नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ भी कहा तो हमें मार दिया जाएगा। नायरा ने झटके से सिर उठाया। अगर मुझे सच जानना है तो मुझे जाना ही होगा। उसने एक आखिरी बार मैसेज देखा और फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में नायरा को अब डर नहीं लग रहा था, उसे सिर्फ सच चाहिए था। वो छत से नीचे उतरी, अपनी चाबी उठाई और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कहीं दूर एक परछाई हल्का सा हिली और धीरे से मुस्कुराई। खेल अब और भी बड़ा होने वाला था। रात अपनी परछाई फैला चुकी थी। सड़कें वीरान थीं, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और नायरा अपनी गाड़ी में उस पते की ओर बढ़ रही थी। लेकिन दूर एक और गाड़ी खड़ी थी, ब्लैक एसयूवी, जिसकी खिड़कियां थोड़ी खुली थीं। अंदर समर आराम से सीट पर बैठा था, होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। उसकी नजरें सीधी नायरा की गाड़ी पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे उसके जाल में फंसने के लिए बढ़ रही थी। उसने सिगरेट का कश लिया और फोन उठाया। शिकार खुद ही जाल में फंसने चला आ रहा है, अब मजा आएगा। फोन के दूसरी तरफ किसी ने ठंडी हंसी हंसी। बिल्कुल, सब तैयार है, बस तुम्हारे इशारे की देर है। समर की आंखों में शैतानी चमक आई। नायरा को अंदर पहुंचते ही खेल शुरू कर देना, उसे ऐसा सच दिखाना जिससे वो खुद ही अथर्व से नफरत करने लगे। फोन कट चुका था। समर ने एक नज़र फिर से नायरा की गाड़ी पर डाली, जो अब सुनसान गली की तरफ मुड़ चुकी थी। बस थोड़ी ही देर और फिर ये खेल और दिलचस्प होने वाला है। वो गाड़ी स्टार्ट करके धीरे धीरे नायरा के पीछे बढ़ने लगा। खेल अब सिर्फ अथर्व और नायरा के बीच नहीं था, अब ये समर की चालों से चलने वाला था। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर नायरा की गाड़ी आकर रुकी। वो एड्रेस यही था, एक पुरानी उजाड़ फैक्ट्री, जहां सब कुछ वीरान पड़ा था। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों को उलझा रहे थे और फैक्ट्री की टूटी फूटी खिड़कियों से अंदर का अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। नायरा ने गहरी सांस ली। मुझे हिम्मत रखनी होगी। उसने धीरे से फैक्ट्री का जंग लगा हुआ दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हर तरफ जाले लटके थे, लकड़ी की मेजें टूटी फूटी हालत में पड़ी थीं और दीवारों पर नमी के दाग थे। चारों ओर नजर घुमाते हुए उसकी नजर सामने एक टेबल पर गई, जहां कुछ कागज और एक पुरानी पेन ड्राइव पड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने कांपते हाथों से पेन ड्राइव उठाई और टेबल के पास पड़े एक लैपटॉप में लगा दी। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल खुली। प्ले जैसे ही वीडियो चला, नायरा की सांसें थम गईं। स्क्रीन पर तान्या थी, डरी हुई, सहमी हुई। समर, प्लीज, तुम ऐसा मत करो। तान्या का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। पीछे से एक साया दिखा। समर, अब बहुत देर हो चुकी है। तान्या, समर की ठंडी आवाज गूंजी। फिर अचानक एक झटके में तान्या जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, नायरा के मुंह से चीख निकल गई। वीडियो कट चुका था। नायरा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में अविश्वास था। मतलब तान्या की मौत के पीछे समर था। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। तो अथर्व पर जो भी इल्जाम लगे थे वो झूठे थे। समर ने तान्या को मारा था। अचानक पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। नायरा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। फैक्ट्री के अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। नायरा की सांसें रुकने लगीं। कौन है वहां? उसने घबराए आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती गई।
धड़ाम, नायरा के पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने घबराकर पलटकर देखा, दरवाजा लॉक हो चुका था। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांपी। अचानक सामने की दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन जल उठी। स्क्रीन पर समर का चेहरा उभरा, ठंडी, खतरनाक मुस्कान के साथ। हाय नायरा, कैसी लगी मेरी सरप्राइज पार्टी? नायरा के चेहरे पर गुस्सा उमड़ पड़ा। तुमने तान्या को मारा? वो चिल्लाई। समर जोर से हंसा, जैसे उसकी तकलीफ से उसे मजा आ रहा हो। मारा? वो मखौल उड़ाने वाले लहजे में बोला। अरे डार्लिंग, ये तो बस एक ट्रेलर था, अब असली खेल शुरू होगा। नायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने सावधानी से पूछा। समर की आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी। मतलब ये कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। उसकी आवाज धीमी और ठंडी हो गई। या तो इस वीडियो को सबके सामने लाओ और अपने पति को जेल भिजवाओ। नायरा की सांसें तेज हो गईं। या फिर इस सच को हमेशा के लिए छुपा दो और अपनी जिंदगी की शांति बनाए रखो। वो सन रह गई। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसकी आवाज धीमी हो गई। समर ने उंगलियां चटकाईं। सीधी बात करुण। वो हंसा। वीडियो में सब देखेंगे कि तान्या मरी थी, लेकिन सबूतों से ये साबित होगा कि उसे तुम्हारे प्यारे पति ने मारा। नायरा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। नहीं, ये झूठ है। अथर्व ने कुछ नहीं किया। सच और झूठ में अब कुछ फर्क नहीं। नायरा, समर की आवाज में मस्ती थी। मैंने सब कुछ इतनी सफाई से सेट किया है कि अगर तुम ये वीडियो बाहर लाती हो तो इसका फायदा मुझे नहीं, बल्कि तुम्हारे दुश्मनों को होगा। अथर्व जेल जाएगा और तुम अकेली रह जाओगी। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम एक जानवर हो समर। जानता हूँ, समर मुस्कुराया, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना है। नायरा, सच के लिए लड़ोगी या अपने पति को बचाने के लिए चुप रहोगी? स्क्रीन ब्लैक हो गई। नायरा अंधेरे में खड़ी थी, पूरी तरह टूटी हुई। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, या शायद था, लेकिन हर रास्ते का अंजाम सिर्फ दर्द था। अथर्व अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिल अचानक अजीब सा महसूस करने लगा था, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। उसने सिर झटका। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? लेकिन यह अजीब बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नायरा कहाँ है? उसने जेब से फोन निकाला और नायरा का नंबर डायल किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। कमीने नेटवर्क। उसने झुंझलाकर फोन वापस जेब में रखा। पर इस बार उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी सिक्योरिटी टीम को कॉल किया। नायरा कहाँ है? उसकी आवाज में तल्खी थी। सर, हमें नहीं पता। वो कुछ देर पहले घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। व्हाट? अथर्व गुस्से में दहाड़ा। उसने तेजी से फोन कट किया और अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड को बुलाया। रवि, अभी और इसी वक्त नायरा को ढूंढो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। रवि तुरंत सलाम कर बाहर भागा। अथर्व ने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। नायरा, तुम ठीक तो हो ना? उसकी आंखों में चिंता थी, और साथ ही डर। कहीं बहुत देर न हो जाए। नायरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें समर की स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन अब उनमें डर की जगह एक अजीब सी हिम्मत थी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ समर, अब ये खेल मैं खेलूंगी। समर ठहाका मारकर हंसा। वाह, क्या बात है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढोगी? नायरा ने बिना जवाब दिए पेन ड्राइव को कसकर पकड़ लिया। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, इस सबूत को लेकर बाहर निकलना और इस सच को दुनिया के सामने लाना। उसने कमरे का कोना कोना देखा। रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था और बाहर से भी किसी भारी चीज से बंद कर दिया गया था। उसने ताकत से दरवाजा धकेला, लेकिन वो टस से मज नहीं हुआ। नायरा, प्लीज ज्यादा दिमाग मत लगाओ। समर की आवाज स्क्रीन से गूंजी। मेरी सलाह मानो और शांति से बैठ जाओ, ये तुम्हारे ही भले में होगा। नायरा ने गुस्से से स्क्रीन की तरफ देखा। मेरे भले की चिंता मत करो समर, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ फंसकर हार मान जाऊंगी तो तुम मुझे जानते नहीं। वो तेजी से कमरे में इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी खिड़की पर पड़ी, जो थोड़ी ऊंचाई पर थी। यही एक रास्ता है। वो जल्दी से पास रखे एक पुराने टेबल पर चढ़ गई। लेकिन खिड़की खुलने के लिए बहुत ज्यादा जमी हुई थी। कम ऑन, ओपन। उसने पूरी ताकत से खिड़की को धक्का दिया। तुम बचकर नहीं जा सकती नायरा, समर की आवाज एक धमकी की तरह आई। देखते हैं। आखिरकार 3 बार जोर लगाने के बाद खिड़की हिली। नायरा ने पेन ड्राइव को अपने कुर्ते की जेब में डाला और खिड़की के बाहर झांका। ऊंचाई तो बहुत है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खिड़की से बाहर उतरने लगी। पीछे स्क्रीन पर समर गुस्से से उबल रहा था। शिट, कोई उसे रोको। लेकिन नायरा अब किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं थी। अगले एपिसोड में क्या नायरा इस फंसाए गए जाल से निकल पाएगी?
क्या अथर्व उसे बचाने आ पाएगा? और क्या नायरा समर की साजिश को दुनिया के सामने ला पाएगी? एपिसोड 14। खेल अब शुरू हुआ है। कमरे में घना अंधेरा था, सिर्फ दीवार पर लगी स्क्रीन हल्की रोशनी फैला रही थी। नायरा के दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन दिमाग पहले से ज्यादा तेजी से काम कर रहा था। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। दरवाजा भारी था, बाहर से लॉक किया गया था। खिड़की पर मोटी लोहे की ग्रिल जमी थी, जिसका तोड़ना नामुमकिन था। उसने तेजी से पेन ड्राइव को अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रखा, ताकि अगर कुछ भी अनहोनी हो तो सबूत सुरक्षित रहे। दीवार के पास जाकर उसने हाथ घुमाया, ये देखने के लिए कि कहीं कोई और छुपा हुआ रास्ता तो नहीं है। तभी खड़खड़ उसने तुरंत पलटकर देखा। कमरे के कोने में हल्की चमक दिखाई दी। उसकी नजरें वहां टिक गईं। एक हिडन कैमरा। वो चौकन्नी हो गई। मतलब समर मुझे हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, दीवार पर लगी स्क्रीन फिर ऑन हो गई। समर की आवाज गूंजी, भागने की कोशिश मत करना डार्लिंग, अब तुम सिर्फ मेरी चालों के हिसाब से चलोगी। समर स्क्रीन पर आराम से बैठा था, एक हाथ में ड्रिंक और चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान। नायरा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ समर, और तुम्हारी ये चालें मुझे रोक नहीं सकती। समर हंस पड़ा। ओह नायरा, मुझे तुम्हारी ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आती है, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि मैं हर चाल पहले से सोच चुका हूँ। नायरा ने गहरी सांस ली। अगर समर हर चीज पर नजर रख रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे दिमाग से खेलना होगा, ताकत से नहीं। वो धीरे धीरे पीछे हटी और कमरे की दूसरी तरफ खड़ी हो गई, ताकि समर उसे स्क्रीन पर ठीक से देख सके। फिर अचानक उसने अपने गले की चेन निकाली और पूरे जोर से हिडन कैमरे पर दे मारी। क्रैक! कैमरे का लेंस टूट गया और स्क्रीन पर हल्का सा झटका महसूस हुआ। समर का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। तुमने कैमरा तोड़ दिया? नायरा ने ठंडी आवाज में कहा। गलत सोचा था तुमने समर, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगी, बल्कि अब तुम मेरी चालों के हिसाब से चलोगे। अब समर की आंखों में पहली बार बेचैनी झलकने लगी। इंटरेस्टिंग, अब खेल और भी मजेदार हो गया। नायरा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी, असली मुश्किलें अभी बाकी थीं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अथर्व की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसकी गाड़ी पूरे शहर में घूम रही थी, लेकिन नायरा का कोई पता नहीं चल रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। गाड़ी की स्पीड तेज थी, लेकिन अथर्व का गुस्सा उससे भी ज्यादा तेज। डैम इट, आखिर नायरा गई कहाँ? उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने बॉडीगार्ड से कहा, हर उस जगह को चेक करो जहां समर हो सकता है। मुझे नायरा चाहिए, किसी भी हालत में। बॉडीगार्ड ने तुरंत अपने लोगों को कॉल करना शुरू किया। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थीं। सर, हमें एक पुरानी फैक्ट्री में कुछ संदिग्ध हलचल मिली है। अथर्व के कान खड़े हो गए। कौन सी फैक्ट्री? आदमी ने जल्दी से एड्रेस बताया। अथर्व ने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी घुमा दी। अगर समर ने नायरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी की स्पीड अब पहले से भी तेज हो गई थी। अथर्व की मुठ्ठियां कस चुकी थीं, और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा और नायरा को बचाने की तड़प। नायरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक नई चाल थी। उसने अपने अंदर के डर को दबाया और सोचने लगी, अगर समर चाहता है कि मैं उसके हिसाब से खेलूं, तो ठीक है, मैं खेलूंगी, लेकिन अपने तरीके से। उसने जानबूझकर हिडन कैमरे की तरफ देखा और चेहरे पर नकली घबराहट लाने की कोशिश की। ठीक है समर, मैं मान गई। मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी, बस मुझे यहाँ से जाने दो। स्क्रीन पर समर का चेहरा चमका और उसके होठों पर शैतानी मुस्कान खेल गई। अब आईना लाइन पर डार्लिंग, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मेरी जान। नायरा ने अपना गुस्सा अंदर दबाया और चेहरे पर और ज्यादा मजबूरी लाने की कोशिश की। मैं सच में डर गई हूँ समर, प्लीज मुझे जाने दो। समर स्क्रीन पर थोड़ा सोचता दिखा। शायद उसे नायरा की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अपने ही खेल को जीतने का जुनून था। अगर तुम सही में डर गई हो, तो ये पेन ड्राइव अभी के अभी मेरे आदमी को दे दो। नायरा का दिल तेजी से धड़क उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर घबराहट ही बनाए रखी। हाँ हाँ, बस मुझे यहाँ से जाने दो, मैं पेन ड्राइव दे दूंगी। समर मुस्कुराया, फिर उसने फोन पर किसी को कॉल किया। नीचे भेजो किसी को, नायरा से पेन ड्राइव ले लो। नायरा ने जल्दी से जेब में रखी पेन ड्राइव को दबाया और मन ही मन मुस्कुराई। अगर समर सोचता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी, तो उसे शायद आज पहली बार कोई धोखा देने वाला है। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे आगे बढ़ रही थीं, लेकिन अथर्व की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थीं। उसकी गाड़ी तेज रफ्तार से फैक्ट्री के गेट पर आकर रुकी।
बिना एक पल गंवाए उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, नायरा। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए, अंदर जाना मना है। लेकिन अथर्व किसी की सुनने के मूड में नहीं था। उसने बिना एक सेकंड गंवाए पहले गार्ड को जोरदार धक्का दिया। गार्ड संभल भी नहीं पाया था कि अथर्व का मुक्का उसकी नाक पर पड़ा और वो सीधे जमीन पर गिरा। दूसरा गार्ड उसके ऊपर झपटा, लेकिन अथर्व ने उसे पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। फैक्ट्री के अंदर समर के और आदमी खड़े थे, जो तुरंत एक्शन में आए। एक ने पीछे से अथर्व पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, अथर्व ने पीछे मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से मोड़ दिया। दर्द के मारे वो आदमी चीख उठा। एक और आदमी दौड़कर उसके सामने आया। ये मत करना चाहिए था। अथर्व ने गुस्से से उसे देखा और एक सीधा मुक्का उसके पेट में मारा। आदमी दर्द से दोहरा हो गया और अथर्व ने उसे एक झटके में नीचे गिरा दिया। अब फैक्ट्री में सिर्फ एक गार्ड बचा था, जो डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह भागता, अथर्व ने उसे पकड़कर दीवार से चिपका दिया। नायरा कहाँ है? उसने दहाड़ते हुए पूछा। गार्ड की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अथर्व ने उसकी कॉलर को और कसते हुए कहा, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। गार्ड ने कांपते हुए जवाब दिया, ऊपर, 3री मंजिल। बस यही सुनने की देर थी। अथर्व ने उसे झटके से छोड़ दिया और बिजली की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा। हर कदम के साथ उसके गुस्से की आग और भड़क रही थी। समर, अगर मेरी नायरा को कुछ हुआ तो तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाकर मारूंगा। अब अथर्व और नायरा के बीच बस कुछ ही कदमों का फासला था, लेकिन क्या वह सही समय पर पहुंच पाएगा? फैक्ट्री के अंदर माहौल भयानक रूप से शांत था। हल्की हल्की लाइट झपक रही थी और दूर से मशीनों के टूटने फूटने की आवाजें आ रही थीं। नायरा ने अपने चारों तरफ देखा। दरवाजे पर एक लंबा और हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जो समर का आदमी लग रहा था। पेन ड्राइव दो, उस आदमी ने सख्त आवाज में कहा। नायरा ने अपनी सांसों को काबू में रखते हुए अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाया। अब बस एक ही रास्ता था, समर को उसके ही खेल में मात देना। उसने झूठी घबराहट अपने चेहरे पर ला ली और अपने हाथ कांपते हुए अपनी जैकेट की जेब में डाला। अंदर ही अंदर उसके दिमाग में योजना पूरी तरह सेट थी। वो हल्की सी रुकी, फिर कांपती आवाज में बोली, ठीक है, प्लीज मुझे जाने दो। उसने एक पेन ड्राइव निकाली और समर के आदमी की तरफ बढ़ा दी। गुड गर्ल। अचानक स्क्रीन पर समर की आवाज गूंजी। वो मजे से हंस रहा था। अब तुम जा सकती हो। नायरा ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने भागने के लिए कदम बढ़ाया। बूम! एक जोरदार धमाके की आवाज आई और दरवाजा जोर से खुला। नायरा ने चौंककर पीछे देखा। अथर्व, वो गुस्से से भरा हुआ अंदर आया था। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी, जैसे अगर किसी ने नायरा को छुआ भी तो वो पूरी दुनिया जला देगा। नायरा की आंखें नम हो गईं। अथर्व, उसकी आवाज हल्की पड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक ठंडी धातु उसके सिर से सट गई। अगर कोई आगे बढ़ा तो नायरा को गोली लग जाएगी। समर की गूंजती हुई आवाज ने पूरे कमरे को सन्नाटे में डाल दिया। अथर्व एक सेकंड के लिए रुक गया। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। समर, उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। समर हंस दिया। चलो देखते हैं कौन किसकी आखिरी गलती साबित होता है। नायरा ने धीरे से अपने पैर को हल्का सा हिलाया। उसके जूते के अंदर छुपी हुई असली पेन ड्राइव अभी भी सही सलामत थी। उसे बस एक मौका चाहिए था और फिर खेल पूरी तरह से पलट जाता। लेकिन क्या अथर्व इस बार समर को हरा पाएगा? क्या नायरा सही समय पर अपने मास्टर स्ट्रोक को अंजाम दे पाएगी? क्या अथर्व नायरा को बचा पाएगा? क्या समर की साजिश नायरा और अथर्व को अलग कर देगी? और नायरा के पास जो असली पेन ड्राइव है, क्या वो सबके सामने आ पाएगी? एपिसोड 15, मौत का सौदा। पुरानी फैक्ट्री की टिमटिमाती लाइटों के बीच माहौल खौफनाक और सहरन भरा था। मशीनों के पुराने ढांचे, जगह जगह फैला हुआ जंग लगा स्क्रैप और छत से टपकता पानी, पूरी जगह एक डरावनी फिल्म के सेट जैसी लग रही थी। कमरे के बीचों बीच नायरा खड़ी थी। समर ने उसे कसकर पकड़ रखा था और उसकी गन सीधे नायरा की कनपटी पर सटी हुई थी। कोई भी हरकत की तो गोली सीधा इसके सिर के पार। समर की आवाज में पागलपन था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने पहले ही इस खेल का अंजाम सोच रखा हो। अथर्व की नसें तन गईं। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो किसी को भी झुलसा सकती थी, मगर उसने खुद को शांत रखा। उसने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर कर दिए, एक रणनीति सोचते हुए। समर, नायरा को छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे लो। समर का चेहरा खिल उठा। उसने एक भद्दी हंसी हंसी। ओह, तो अब पति पत्नी के प्यार का ड्रामा शुरू हो गया।
उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। नायरा ने दर्द से आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। नायरा ने धीरे से कहा, अथर्व, जाओ यहाँ से, तुम इससे नहीं जीत सकते। अथर्व की आंखें एक पल को पिघलीं, लेकिन अगले ही सेकंड में वो फिर से कठोर हो गईं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? उसका स्वर इतना सख्त था कि नायरा के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। समर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, प्यार की मिसाल देखो, लेकिन अफसोस, आज तुम्हारी लव स्टोरी यहीं खत्म होने वाली है। उसने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी। अथर्व के दिमाग ने एक पल में कई योजनाएं बना डालीं। उसने कमरे का हर कोना स्कैन किया, ऊपर लटकती एक भारी लोहे की चेन, समर के पीछे रखे लकड़ी के पुराने बक्से और दाईं तरफ पड़ी एक धूल भरी लोहे की रॉड। बस एक सही मूव की जरूरत थी और खेल पूरी तरह पलट सकता था। समर ने गन और जोर से नायरा के सिर पर सटा दी। तुम यहाँ से चले जाओ अथर्व, वरना तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सामने मार दूंगा। लेकिन इस बार अथर्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मार सकोगे? समर का चेहरा सख्त हो गया। मतलब? अथर्व ने अपनी जगह से एक इंच भी हिले बिना कहा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा दांव है जिससे तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी तो? समर झिझका, क्या बकवास कर रहे हो? अथर्व ने अपनी घड़ी पर हल्का सा बटन दबाया और अगले ही पल कमरे की सभी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। समर का ध्यान एक पल के लिए भटका और यही मौका था। नायरा ने अपनी पूरी ताकत से अपनी एड़ी समर के पैर पर दे मारी। समर दर्द से चिल्लाया, आह, और उसका ध्यान हटते ही अथर्व तेजी से भागा, हवा में छलांग लगाई और सीधे समर के ऊपर आ गिरा। गन हाथ से छूट गई और दूर फर्श पर फिसल गई। अथर्व ने बिना कोई मौका गंवाए समर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। ये मेरी बीवी को छूने की सजा है। समर ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अथर्व की पकड़ में आ गया। अब ये खेल मेरे तरीके से चलेगा, समर। समर ने आंखें फैलाईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अथर्व इस लड़ाई को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था। नायरा ने गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह से ठंडा और चालाकी से भरा हुआ। वो जानती थी कि समर पूरी तरह से पागल हो चुका है, लेकिन अगर उसे इस जाल से बचना था तो उसे उसके पागलपन का फायदा उठाना होगा। समर की गन अब भी उसके सिर से सटी हुई थी, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था, बल्कि समर को गुमराह करने का मौका मिल गया था। नायरा ने एक हल्का कांपने का नाटक किया और धीमे से कहा, समर, तुम जीत गए। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्या? समर चौंका। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि नायरा इतनी आसानी से मान जाएगी। नायरा ने हल्का सा सिर झुकाया, हाँ, लेकिन एक शर्त है, अथर्व को जाने दो। समर ने पहले अविश्वास से उसे देखा, फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ, ये भी कोई शर्त है? मैं खुद चाहता हूँ कि ये आदमी यहाँ से चला जाए। तो ठीक है नायरा, अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अथर्व ने झटके से नायरा की तरफ देखा। नायरा, पागल मत बनो। लेकिन नायरा ने उसकी ओर न देखते हुए भी आंखों से इशारा कर दिया, मुझ पर भरोसा करो। अथर्व भले ही कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने महसूस किया कि नायरा कोई गेम खेल रही थी। समर अब पूरी तरह से रिलैक्स हो गया था। उसने गन हटाई और नायरा को थोड़ा ढीला छोड़ा। यही उसका सबसे बड़ा गलती थी। जैसे ही समर ने अपना ध्यान हटाया, नायरा ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़कर अपने दांत गड़ा दिए। आह! समर दर्द से चिल्लाया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। अबे, ये क्या कर रही है? लेकिन नायरा तब तक झटके से अलग हो चुकी थी। उसने पीछे हटते हुए गन को अपने पैरों से ठोकर मारकर दूर गिरा दिया। समर ने गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी धम! अथर्व ने पीछे से आकर समर के सिर पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। समर लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में आग जल उठी। अबे साले, तू! लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, नायरा ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली और बिना सोचे समझे समर के घुटने पर मार दी। आह! समर जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहते हुए। नायरा हाँफ रही थी। उसने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व ने उसकी आंखों में झांका। बहुत बढ़िया खेला, नायरा। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अथर्व। अब उनके पास मौका था समर से पीछा छुड़ाने का, लेकिन क्या समर इतनी आसानी से हार मानेगा? बस यही मौका था। समर अभी भी घुटने के दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। उसने हड़बड़ी में पास गिरी गन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाता, अथर्व ने झपटकर उसका हाथ पकड़ लिया और गन दूर फेंक दी। कमरे में अब सिर्फ 3 लोग थे, अथर्व, नायरा और समर। कोई गार्ड नहीं, कोई हथियार नहीं, बस अथर्व की भड़कती आग और समर की कुटिल चालें। अब कोई चालाकी नहीं, समर, अब खेल सिर्फ हमारे बीच है।
अथर्व की आवाज में एक खतरनाक धार थी। समर तिलमिला उठा। उसने एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन अथर्व ने उसे बीच में ही रोक लिया। उसकी हथेली इतनी मजबूती से समर की मुट्ठी को थामे हुए थी कि समर चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं पाया। तुझे लगा मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा? समर हाँफते हुए बोला, लेकिन उसके चेहरे पर पसीने की एक परत थी। अथर्व ने घूरते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई नायरा को छूने की? और अगली ही सेकंड अथर्व ने इतनी ताकत से समर को धक्का दिया कि वो सीधा दीवार से जा टकराया। आह! समर लड़खड़ा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर से अथर्व की तरफ झपटा, लेकिन इस बार अथर्व तैयार था। अब तो बच नहीं पाएगा। और इसके साथ ही अथर्व ने एक जोरदार मुक्का समर के जबड़े पर मारा। धप! समर के होठों से खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पलटा और अथर्व पर वार करने की कोशिश की, लेकिन अथर्व के गुस्से के आगे उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। अथर्व ने समर की कॉलर पकड़कर उसे घसीटा और उसके पेट में एक और घूंसा मारा। ये तेरी पहली गलती थी। एक और मुक्का, ये दूसरी। अब समर का चेहरा सूजने लगा था। अथर्व ने उसे पकड़कर जमीन पर पटका और घुटने से उसकी छाती पर दबाव बनाया। और ये तेरी आखिरी गलती थी, समर। समर हाँफते हुए जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, होंठ फटे हुए थे और आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन शरीर में लड़ने की ताकत नहीं बची थी। नायरा पास खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर राहत के साथ साथ डर भी था। अथर्व, अब इसे खत्म करो। अथर्व ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठियां अब भी कसी हुई थीं। वो जानता था कि समर जैसे लोग सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। अब सवाल ये था, क्या अथर्व उसे पुलिस के हवाले करेगा या खुद अपना इंसाफ करेगा? कमरे में अभी भी अथर्व का गुस्सा हवा में झुलस रहा था। समर जमीन पर हौंसता हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान गहरे हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी घमंड भरी चमक थी। तभी व्यूं 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 बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजने लगी। लाल नीली बत्तियों की रोशनी खिड़की से अंदर झांकने लगी। समर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पुलिस! उसने लड़खड़ाते हुए खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन अथर्व ने उसकी कॉलर फिर से पकड़ ली। क्या हुआ, समर? अथर्व ने ठंडी आवाज में कहा, अब भागने का प्लान नहीं बना रहे? ये कैसे हो सकता है? समर का गला सूखने लगा था। बहुत आसान था, नायरा ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं इस कमरे में अकेली थी, तभी मैंने छुपकर पुलिस को मैसेज भेज दिया था। तुम्हारी चालों का खेल अब खत्म। समर ने गुस्से में दांत भींचे। तुमने मुझे धोखा दिया, नायरा। नायरा ने बिना झुके उसकी आंखों में देखा और ठंडे स्वर में कहा, न्याय को धोखा नहीं कहा जाता, समर। तभी दरवाजा जोर से खुला और इंस्पेक्टर राघव अपनी टीम के साथ अंदर आए। उनके साथ कुछ और पुलिस वाले थे, जो पूरे इलाके को घेर चुके थे। समर मल्होत्रा, इंस्पेक्टर की भारी आवाज गूंजी। तुम्हें तान्या की हत्या और नायरा मेहरा को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। समर ने झटपट भागने की कोशिश की, लेकिन दो पुलिसवालों ने उसे दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। छोड़ो मुझे, तुम लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, समर चीखा, लेकिन पुलिसवालों ने बिना कोई जवाब दिए उसे हथकड़ियां पहना दी। अब तुम सिर्फ एक क्रिमिनल हो, समर, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। पुलिस समर को खींचकर बाहर ले जाने लगी। उसका चेहरा गुस्से और हार के मिले जुले भाव से तमतमा रहा था। जाने से पहले उसने एक आखिरी बार नायरा को घूरा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, नायरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नायरा ने बिना डरे जवाब दिया, अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ सलाखों के पीछे कटेगी, समर। समर को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। अथर्व और नायरा ने एक दूसरे की ओर देखा। अथर्व ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब सब खत्म हो गया, नायरा। नायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई। हाँ, अब सब खत्म, और हमारी नई जिंदगी शुरू। बाहर पुलिस की गाड़ियां चली गईं, और उनके साथ ही समर के काले खेल का अंत भी हो गया। चारों तरफ अंधेरा था, बस फैक्ट्री के बाहर जलते कुछ बल्ब और दूर सड़क पर चमकती स्ट्रीट लाइट्स ही रोशनी का सहारा थीं। समर को गिरफ्तार किए हुए कुछ समय बीत चुका था। पुलिस की गाड़ियां वहां से जा चुकी थीं, लेकिन नायरा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, थकी हुई, हल्की सी कांपती हुई। शायद आज की घटनाओं का असर अब महसूस हो रहा था। अथर्व ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो उसने तब महसूस की थी, जब नायरा उसके सामने नहीं थी। लेकिन अब, जब नायरा उसके ठीक सामने खड़ी थी, तब भी उसे अजीब सा डर लग रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? नायरा ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन एक अजीब सी राहत भी। हाँ, अब सब ठीक है। अथर्व ने बिना कुछ कहे उसे अपनी ओर खींच लिया। नायरा उसके सीने से लग गई। अथर्व की बाहों की गर्माहट ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया।
आज पहली बार उसने खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस एहसास से जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। थैंक यू, अथर्व, उसने धीरे से कहा। अथर्व ने उसकी आंखों में झांका। अब से तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, उसने उसके चेहरे पर आई एक लट को हटाते हुए कहा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नायरा कुछ नहीं कह सकी। उसने सिर्फ अथर्व की पकड़ को थोड़ा और कस लिया। उस रात चांद भी हल्का सा चमक रहा था, मानो वो भी इस लम्हे का गवाह बनना चाहता हो। अगले एपिसोड में क्या समर जेल में रहकर भी बदला लेने की कोशिश करेगा? क्या नायरा और अथर्व के बीच अब सुकून भरी जिंदगी होगी, या फिर नई मुश्किलें आने वाली हैं?